दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी मैं नहा धो के हो गई फ्री, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, थोड़ा बहुत ही किया है, बहुत सारा रह गया है। तो अभी मैं आई हूँ फूल तोड़ने के लिए, माला बनाने के लिए, जो कि मुझे इस बार खुद ही बनानी पड़ रही है। तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 2-3 बनाऊंगी, तो फूल तोड़ूंगी, फिर उनको धोऊंगी, क्योंकि फूल शुद्ध भी होना चाहिए। यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, वैसे तो फूल शुद्ध ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो मेरे पास ये बनाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान को चढ़ानी है। तो मैंने सोचा पहले तोड़ के धूप में रख देते थोड़ी देर धो के, ताकि इनका पानी निकल जाए, और उसके बाद बनाऊंगी मैं माला। और तब तक बस जब तक इनका पानी निकलेगा तब तक सफाई भी हो जाएगी मेरी। तो चलिए फूल तोड़ते हैं। दोस्तों, ये है मेरी टोकरी, जिसमें मैंने 2-3 फूल तोड़ दिए है। मैं भूल गई कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना, तब मेरे को याद आया, मैंने कल माला बनाने बोला था ब्लॉग में, तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। अब मैंने 2-3 तोड़े, अभी मुझे बहुत सारे तोड़ने हैं। ये नहीं तोड़ने बाद में, नहीं धोने की जरूरत है। ये देखिए, थोड़े से यहाँ से तोड़ूंगी मैं, और थोड़े से वहाँ है तोड़ने के लिए, वैसे यहाँ से तोड़ूंगी। यहाँ ज़्यादा है तोड़ने के लिए सही, तो मुझे लग रहा है मैं यहीं से सारे तोड़ दूँ, तो काफ़ी है मेरे लिए ये फूल है, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो बनानी नहीं है। लोगों के आपकी आवाज़ नहीं तो यहाँ से भी पहुँचेगी, यहाँ बहुत नीचे है ये, मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़े। उधर देख, कंबल के साइड में देखिए, अभी आगे फूल तोड़ने अगर तेरे को देंगे तो मैं भी चलो ना, तो पहले देखते हैं। गेंदे के फूल भी मिल चुके क्या? ये तो नहीं है, गोल वाले तो अब भी तो मिले हो गया, ज़्यादा हो जाएंगे। वो पर है गेंदे के, आंटी के सोना है। दोस्तों, हमारे गेंदे के फूल मिल गए यहाँ पर फाइनली। पैर मत लगाई, पूजा में चढ़ाने मैंने। नीचे देखो। हाँ, सारे आ जाओ, थोड़े रह जाओ। अरे मम्मी नीचे देखो, गिरा हुआ है। गाइस, ओह माय गॉड गाइस, देखिए गाइस, मेरे गेंदे के फूल, जिनके लिए मेरे पास सोचा था तो शिद्दत बादल देखा, एक रूम के लिए चाहिए, एक लक्ष्मी माता के लिए चाहिए। हाँ, तो पूजा होती है ना लक्ष्मी माता की दिवाली में। तुझे नहीं पता किसकी पूजा करते हैं? तुम क्या भूतों की पूजा करते हो? हाँ, तभी तो मेरी टोकरी भर चुकी है और मुझे गेंदे के फूल मिल गए हैं, सो आई एम सो हैप्पी। बोलते हैं जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो वो चीज़ मिल ही जाती है। तो मैंने परसों, मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरे को गेंदे के फूल नहीं मिले इस बार, तो वो मुझे मिल गए आंटी की क्यारी में। या आंटी के आगे खेत था, हमें नहीं पता था यहाँ गेंदे के फूल भी लगे, मिक्स लगे थे यहाँ पर। ये वाले फूल थे ज़्यादा, तो मुझे लगा सिर्फ यही वाला है, ये इतना पूजा में बोलते यूज़ नहीं करते इनको, पापा बोलते थे ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता इनके बीच में ये भी लगे, तो हमें ये मिल गए। तो इधर आंटी का होटल है, इनके होटल वालों ने बोला कि आगे जाके देखो, आगे है बोला, तो हमने इधर ही मिल गए। टोकरी भी भर चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ जाते फटाफट। ओए मत तोड़, तूने क्या करना इसको तोड़ के? अरे बंद गोभी है। तो हम जब अंदर आए तो हमें बहुत सारे मिल गए, टोकरी भरने के बाद भी और भी लगे हुए हैं, लेकिन हमें हमारे लिए इतने काफ़ी है, तो हमारे लिए हो गए थे। सो चलते हैं घर अब। स्टार्ट। पूजा में चलाने वाली हूँ, तो चलते हैं अब मेरे मैट भी सूख गए हैं। सो मेरे को डबल खुशी है इस बात की कि मेरे मैट दिन तक ही सूख गए। तो मुझे लग रहा था सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, बट ये सूख गए, और धूप काफ़ी तेज़ है वैसे आजकल, तो फिर सूख गया ये। अब मैं सोच रही हूँ अब इनको बिछा देते हैं, चलिए इनको उठा देते हैं, फिर बिछाते हैं इनको ऊपर जाके। ऊपर भी अभी थोड़ा सा पोछा लगा लेते रूम में, फिर मैं इनको बिछाऊंगी। तो चलिए पहले चलते रूम में, ऊपर पोछा लगा लेते हैं, फिर इनको लेने आएंगे हम, फिर हम इनको बिछाएंगे, और उसके बाद होंगे हम खुद रेडी। चलिए, ये है सफाई से पहले की हालत रूम की, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद दिखाऊंगी मैं सीधे सफाई के बाद की हालत। ये देखिए, थोड़ा बहुत सफाई चल पड़ी है, और ये है किचन की सफाई से पहले की हालत, मैं दिखाती हूँ आपको। और अब हम दिखाएंगे आफ्टर सफाई। देखिए कैसा खलारा पड़ा हुआ है।
तो मैंने अपनी मशीन वगैरह चमका दी है साफ करके पूरी, और थोड़ी बहुत चमका रही थी मैं अभी, तो मुझे लगा आपको दिखा देती हूँ सफाई से पहले रूम की हालत। तो देखिए दोस्तों इस रूम को अच्छे से देखिए, और अब दिखाऊंगी मैं आपको सीधे सफाई के बाद। सो टेना सफाई के बाद मेरा रूम, ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा रूम चमका दिया अपना, ये देखिए, थैंक यू। तो ये देखिए, और ये मेरा किचन। सो दोस्तों ये रूम को जितना भी चमका हुआ वैसे ही लगता है, क्योंकि रूम की लाइटिंग ही ऐसी है। आपने तो हॉल किया पता है। तो दोस्तों मैं माला बनाने लग गई हूँ, और ये पहली माला मंदिर के लिए बना रही हूँ। चप्पल भी पहली माला मैं बना रही मंदिर के लिए, उसके बाद बनाऊंगी मैं दरवाजे के लिए, लेकिन पहले तो मेरी गलती नहीं माना क्या आप? अरे ये देखिए कैसे, और मुझे काम बहुत अच्छा लगता है। बचपन में बहुत माला बनाती थी, बचपन की आदत आती है, क्योंकि हम लोग कभी माला खरीद के नहीं लाते गाँव में बहुत सारे फूल होते हैं, तो हम माला खुद ही बनाते हैं। ये सब खुशबू देख के मुझे ऐसा लगा बचपन का एहसास, फीलिंग आ रही है, वो दिन ऐसे याद आ रहे हैं। बचपन में भी हम ऐसे करते थे, सब बहनें मिलकर पहले दिन पूरा फूल तोड़ के माला बनाते, और पापा बहुत पूरे मतलब पूरे में फूल वगैरह लगाते थे पूरी क्यारी में। दिखा दोस्तों दरवाजे के लिए मेरी माला रेडी है। देखिए फूलों की कमी की वजह से मैंने सब मिक्स मैच किया, कॉम्बिनेशन बनाया है, कॉम्बिनेशन काम आता है। देखते हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है पूरी बनी कि नहीं, वैसे तो मैंने नाप के बनाई है, फिर कम ज़्यादा होगा थोड़ा लूज करके बना दूँगी, क्योंकि जितने फूल नहीं तोड़ पाई थी दिन को, मुझे लगा तो हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास फूल तोड़ने का टाइम नहीं एक्स्ट्रा, मैं बिछाने का बाकी तो मैंने सब कर दिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर चुकी हूँ, बेडशीट भी बिछा चुकी हूँ, कर्टन चेंज कर चुकी हूँ। बस दोस्तों शाम हो गई है और अभी जा रही हूँ मैं दवाई लेने, क्योंकि मेरा दांत का दर्द फिर से शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है मैं एंजॉय ही नहीं कर पाऊँगी रात को, तो फिर क्या ही त्योहार मनाना। इसलिए मैं सोचा एक बार दवाई लिखा, तो इस बार पेन किलर ही लिखाऊंगी सीधे ही, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल का भी पेन हो रहा थोड़ा थोड़ा, तो पेन किलर से उसका भी आराम हो जाता है। सोच रही हूँ ज़्यादा तो नहीं खाती बोलते, क्योंकि पेन किलर जो होती है वो ठीक नहीं होती है सेहत के लिए, बट कुछ नहीं, एक दो गोली खा ली तो आज की जैसे दिन खा लूँगी, क्योंकि आज त्यौहार है, तो दर्द रहा तो मैं एंजॉय कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने इतना काम किया इस वजह से मेरे को सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अभी भी मैक्सिमम काम ख़त्म करके आई हूँ, और अब थोड़ा थोड़ा काम बच गया, वो मैं सोच रही हूँ घर जाके करूँ। और ये बार बार मेरा ध्यान इस तरफ है, आप सोच रहे होंगे क्यों जा रहा है, मैं कैमरे की तरफ देख के बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये पुल चलती थी, ये इसे बहुत हैवी पानी छोड़ दिया ऊपर से, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी चला है, तो रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है, यहाँ से चलने को नहीं है। बट ये शॉर्टकट मेडिकल स्टोर तक निकलता है, तो फिर मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। वैसे रास्ते तो और भी है, लेकिन मुझे जल्दी है घर पहुँच के, बहुत काम बचा है अभी भी। वैसे तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म किया, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम ऐसा जो बच गया है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको रास्ते की हालत क्या है इस टाइम पे। ये देख सकते हैं आप कितना पानी छोड़ दिया है, एक नदी जैसी लग रही है। तो यहाँ देखिए रास्ता कितना ख़राब नहीं है, तो रास्ता थोड़ा मतलब अच्छा होता है चलने के लिए, बट पानी की वजह से रास्ता बिल्कुल ख़राब होता है। सोचा था इधर से जाऊँगी जल्दी पहुँचूँगी, लेकिन इस हिसाब से मैं इधर से मेरे को संभल के चलना पड़ रहा है, उस हिसाब से तो वही टाइम हो जाएगा, उससे अच्छा तो दूसरे रास्ते से चली जाती। ये देखिए पानी का फ्लो क्या है इस टाइम पे, ये पीछे से ही छोड़ते हैं लोग, कभी तो पानी ठीक होता नॉर्मल होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया उन्होंने सुबह से ही, और तबाही मचा रखी है इसमें रास्ते में। ऊपर जैसे तो एक जगह ऐसा रास्ता है, वहाँ तो बहुत ही डेंजरस था, वहाँ मेरे को दूसरे के बगीचे घुसना पड़ा। यहाँ भी बहुत डेंजरस है, एक तो मैंने चप्पलें पहनी हुई है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए नीचे कितना गंदा रास्ता हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ तो फिर भी ठीक है चलने को, नीचे तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ से दिखा दूँ कैसे चलना होगा। मैं दिखाती नीचे पहुँच के। देखिए दोस्तों क्या हालत है इस रास्ते की, यहाँ से तो बिल्कुल ही चलने के लिए थोड़ा पकड़ के तार से जाना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए कितना गंदा मचा रखा है, और लोग ना इसमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत है। गाँव वाले भी फेंकते हैं, होटल वाले भी चुपके से रात को फेंक देते होंगे, लेकिन ऐसे अगर सामने फेंकेंगे तो 20,000 रुपये जुर्माना भी रखा है, लेकिन फिर भी लोग इस पुल को इतना गंदा करते हैं, इस वजह से ये ऐसा फ्लो हो जाता है। नहीं तो पुल को बहुत बड़ी बनाई है, बहुत बड़ी ऐसे बनाई थी, ये देखिए ये पुल किया गया है, लेकिन कूड़ा कचरा फेंकने की वजह से सारा इसमें फंस जाता है, और ये बाहर निकल जाता है पानी सारा, इस वजह से रास्ता ख़राब हो जाता है। थोड़ा ठीक है दोस्तों, अब चलते फटाफट। तो बता दूँ मैक्सिमम काम मैंने ख़त्म कर दिया, इसी बात की मुझे खुशी है, लेकिन ये मर जानी दांत दर्द नहीं होते, मुझे थोड़ा टाइम बच जाता, क्योंकि आज मुझे टाइम की इतनी कीमत और इतनी वैल्यू हो रही है ना, आप सोच नहीं सकते। बोलते टाइम बहुत कीमती है, लेकिन लगता तो था, लेकिन इतना नहीं माना था जितना मुझे आज लग रहा है कि टाइम सच में बहुत कीमती है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट मैंने ऐसे काम किया ना आज, बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जिसको बोलते। सिर्फ खाना खाते वक्त थोड़ा आराम किया, उसके बाद बिल्कुल ऐसी लगी हूँ काम पे कमर कस के, मैंने सब काम ख़त्म कर दिया। माला बना दी मैंने, मैट बिछा दिया है, और अब रह गई है किचन की बर्तनों की सेटिंग करने को, और फिर पूजा की प्रेपरेशन करने को, और मंदिर से जाने को रह गया है।
वो सोच रही हूँ घर जाकर फटाफट करूँगी, 1 मिनट भी नहीं बैठूँगी घर जाके, और उसके बाद पूजा करूँगी। फिर होता है दोस्तों, अगर जल्दी फ्री हो गए तो आराम से पूजा करने को, लेकिन जल्दी करते भी मैं लेट हो ही गई हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ टाइम क्या हुआ। अभी टाइम हो गया 9:05। जल्दी करने के चक्कर में भी टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गया है। टाइम मैं बता दूँ आपको 5:52 हो गया है, लेकिन अब घर पहुँचने तक मेरे को 6 साढ़े 6 हो ही जाएंगे। सोचा था 7 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, अब पता नहीं हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता दोस्तों। कोई नहीं, अब फटाफट चलते हैं। अब मेडिकल स्टोर खुला होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो दिवाली की वजह से वो जल्दी चले जाए। जल्दी करते भी मैं लेट हो गई नीचे आने के लिए, जबकि मुझे पता था दिवाली, क्या पता वो जल्दी भी जा सकते हैं। लेकिन अब बस भगवान को दुआ कर रही हूँ कि मिल जाए, नहीं तो मेरा खाना वेस्ट हो जाएगा। ऊपर से दर्द भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे जाने की हालत में नहीं हूँ, टाइम नहीं है इतना मेरे पास, यहीं तक आ सकती हूँ मैं। आगे अलेव में तो है बहुत सारे मेडिकल स्टोर ना, यहाँ पर एक ही है, लेकिन अभी आगे जाने के लिए टाइम नहीं है। अगर यहाँ मिला तो मिला, नहीं तो मैं वापस चल पड़ूंगी। चलिए मैं रोड में पहुँच गई हूँ, अब दवाई लेते हैं दोस्तों। दवाई मैंने ले ली है और अब चलते फटाफट। अब मुझे काम ही काम नज़र आ रहा है सामने, ऐसा हो रहा कब पहुँचूँ। नहीं तो ऐसा घूमने फिरने के लिए सोचते लोग, लेकिन मेरे को आज काम करने के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा कब पहुँचूँ। एक्साइटमेंट, जिम्मेदारी, क्या बोलूँ मैं इसको, और मेरे को कब काम ख़त्म करूँ और कब मैं घर पहुँचूँ। इसलिए अब मैं भाग चल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना दौड़ रही हूँ, और मैं हाथ भी रही हूँ, क्योंकि रास्तों की चढ़ाई ऊपर को है तो फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो चलते फटाफट।